दुश्मन का नाश करने के लिए आता हूँ। और जो नाश करने का एक तरीका युद्ध था, क्योंकि इतने सारे लोगों को भगवान को अगर मारना होता है तो भगवान के सबके पास एक के पास जाएंगे, उनको मारेंगे, क्योंकि भगवान है तो उनका प्लान भी बड़ा ही होगा, उस बड़े प्लान से उन लोगों को मारना है। तो सेम यहाँ पे वही हुआ कि क्या किया, भगवान ने पूरा प्लान बनाया और अर्जुन को आगे किया। कभी भी देखना कि भगवान जब भी कुछ करते हैं, कुछ बड़ा कुछ करते हैं, वो अपना सारा क्रेडिट जो भी वो करते हैं उसका वो अपने भक्त को क्रेडिट दे देते हैं, खुद नहीं लेते हैं। आप चाहे वो रामायण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, जब भी भगवान आए तो वो सारा क्रेडिट किसको दिया है, अपने भक्त को दिया है, उनको दे देते हैं। जब ये सब इतना भगवान को करना था, उन्हें सबसे उनको रखा, रामायण में आगे रखा हनुमान जी को, जड़ी बूटी लेके आ रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सीता जी से मिल के आ रहे हैं, तो सारा क्रेडिट हनुमान जी को है कि इनकी वजह से हमें सीता जी का क्या बोलते लोकेशन मिला, कहाँ पे छुपा हुआ था, कहाँ पे नहीं, जो रावण से लड़ ली है, उनकी भक्ति जो सर्वोपरि है। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान हमेशा वो भक्त को ही क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए भक्त को आगे करते हैं। और सिमिलरली जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें अर्जुन को जो है निमित्त मात्र होना है। आप देखेंगे कि लास्ट में भगवान बोलते हैं निमित्त मात्र भव्य शव्य साचिन, जो अर्जुन क्या है निमित्त है, मतलब होता है जैसे कि सांप को मारते हैं तो हम डंडा यूज करते हैं, अब सांप को हमने मार दिया है, अब उस डंडे को ब्लेम नहीं कर सकते, डंडे ने सांप को मारा है, एक्चुअली वो डंडा जिसके हाथ में है उसने मारा है उसको। सिमिलरली जो भक्त होता है वो भगवान के पूरी तरह कंट्रोल हाथ में होता है, वो जो चाहे वो करवाते हैं। और भगवान कभी भी कहीं भी आपने देखा कभी गलत नहीं कराते हैं, वो हमेशा देखते हैं आगे तक कि इस ह्यूमैनिटी का, जितने भी अर्थ पे लोग रहते हैं, इनका भला हो सके, इनको किसी तरह से ज्यादा दुख परेशानी ना हो, इसलिए भगवान यहाँ पे आते हैं। उनका पहला पर्पज होता है अपने भक्तों से मिलना, प्रत्यानाम साधुनाम, जो साधु जो भक्त होते हैं उनका क्या करें, उनका उद्धार करने के लिए। और दूसरा होता है विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश मतलब कि उन जो दुष्कृताम जो राक्षसी लोग होते हैं उनको मारने के लिए होता है। अभी उनका जो भगवान का जो दोनों पर्पज साथ साथ में चलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ऐसा नहीं। आप उसमें देख लीजिए रामायण में भगवान जब रावण को मारने के लिए निकले थे, बीच में जटायु अब जो उनके भक्त उनसे मिले, शबरी से मिले, ऐसे मिलते हुए और अपने डेस्टिनी पे रावण को भी मारा उन्होंने। तो भगवान के जो कार्य जो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन आया, अभी अर्जुन ने बोल रहे हैं आप मुझे भी क्या करो, ऐसा कीजिए कि ये युद्ध ना करवा के आप मुझे ये मेडिटेशन जो भक्ति योग है, ये कृष्ण भावना होती है, इसमें मुझे जाने दीजिए, जिससे कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण जो है समझ जाते हैं उनकी भावना को कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि युद्ध नहीं करना करके और वो अपने मेडिटेशन जाके वो करें। वही अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में बोल रहे हैं कि यदि कोई मेडिटेशन में, ध्यान में यदि परिपूर्ण नहीं है, यदि वो पूरा ट्रेन नहीं है, यदि वो करने जाएगा तो वहां पे वो फेल हो जाएगा, और फेल भी होगा, और वो जब करने जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, सबसे सस्ती जो होती है ना, चीप, उसको मिलेगा एडोरेशन, थोड़ा नाम मिलेगा, देखो कितना बड़ा ध्यानी ज्ञानी है, उधर तपस्या कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जब करने वाले, अगर हम जो काफी टाइम से कृष्ण को भक्ति करते हैं तो उनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, वो एवरीडे जो कंटिन्यू जो उसका राउंड्स होते हैं, 16 राउंड्स जो वो करते हैं, बट उससे ज्यादा भी करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं कहीं अकेला जाके करूं, अकेले जाके बैठ के फिर करूं, जहाँ पे मुझे कोई ना देखे, और इस तरह से, जबकि उनका भक्ति जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। यदि वो ऐसा करने जाएगा तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको एक है ना, आस पड़ोस वाले जो फ्रेंड्स और सर्कल होगा वो तो थोड़ा एप्रिसिएशन करेगा, देखो कितना अच्छा, देखो माला करता है, जप करता है भगवान का, ऐसे वो आपको एप्रिसिएशन करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि वो भक्ति और माला जो भी हम कर रहे हैं, यदि उसमें हम पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, यदि हमने भक्ति उसमें से पूरे परिपूर्ण नहीं है, तो यदि वो करने गए तो हम फेल हो जाएंगे, और उससे कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक चीप जो है वो मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, नाम मिलेगा थोड़ा, हाँ भी बहुत बड़ा भक्त है ऐसे। तो सिमिलरली यहाँ पे अर्जुन जो है वो ये करना चाहता था कि मैं सब छोड़ दूं, आगे बोलेंगे मैं सब छोड़ देता हूँ और मुझे क्या करो, मुझे मेडिटेशन में मुझे ध्यान करने दो, जाने दो।
लेकिन कृष्णा ये नहीं चाहते थे, कृष्णा का प्लान कुछ और है, वो चाहते थे कि युद्ध हो। इसलिए पहले अर्जुन जो पूरा देखते हैं, पूरे युद्ध का सीन देखते हैं, और जब वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि युद्ध में कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या खड़ा है, सब देख लेते हैं, और फिर वो सब पूछते हैं अर्जुन से। अर्जुन जब क्वेश्चन करते हैं भगवान से, तो आपने लास्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, भगवान आत्मा के और शरीर के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन इस तरह से ना सोचे कि मेरा ये युद्ध में मर जाएगा, काका मर जाएंगे, मेरे भीष्म पितामह जी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, तो फिर मैं युद्ध क्यों लड़ूं। वो सब उसके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आने थे। तो आंसर उसको इसी तरह से कर रहे हैं कि वो इस चीज से बाहर निकले कि जो शरीर है ये परमानेंट नहीं है, जो आत्मा है वो यहाँ पे परमानेंट रुकने वाली नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज होती रहती है। तो इस तरह से उनको एक नॉलेज ज्ञान देकर कृष्णा जो उसको इस लेवल पे लेकर आते हैं कि क्या करो तुम, इस लेवल पे आ जाओ कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इसलिए आप अगर इनको मारोगे भी तो शरीर जो है वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ के चली जाएगी, दूसरा शरीर उसको मिल जाएगा। भगवत गीता सेकंड चैप्टर में बताते हैं, देहिन्नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मतलब कि जैसे ही शरीर छोड़ती है फिर दूसरी आत्मा जब जन्म लेती है तो क्या होता है, वो जब बचपना होता है, फिर यंग एज आता है, और फिर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको ओल्ड एज आता है, इस तरह से फिर वापस से शरीर छोड़ देता है, तो वापस से नया शरीर मिलता है। देहिन्नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतरम वाप्ति, फिर वापस से दूसरा नया शरीर मिलता है। तो इसमें कृष्ण बोलेंगे कि आपको दुख किस बात का, इसको तो नया शरीर मिलने वाला है। तो कृष्ण उसको उस लेवल तक लेके आते हैं, उसके बाद फिर उनको समझाते हैं कि शरीर के अंदर क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल जो उनको लेवल बताते हैं कि कंट्रोल कैसे होता है। 5 इंद्रियां होती है, उनको बुद्धि से कंट्रोल किया जाता है। यदि बुद्धि से पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, फिर उन सेंसेस को, उस बुद्धि को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो भी कार्य है, कुछ मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। अब वो जो एक्टिविटी करता है वो जो है बोलते हैं कर्म योग। जो भी एक्टिविटी करेगा पूरी तरह, यानी कि अब एक इसको दूसरे तरीके से समझे कर्म योग को, और फाइन तरीके से। यदि हम जैसे बाहर लोग जॉब करते हैं और वो पूरा दिन अपने जॉब में बिजी रहते हैं, उनके लिए इतना समय नहीं है कि वो जितना हम मंदिर में दे पाते हैं वो उतना समय दे पाए, लेकिन वो भी सेवा करना चाहते हैं, वो भी आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं। बट वो कैसे जुड़े, वो कैसे उनकी सेवा करे, होता है ना, एक होता है जड़, एक होता है यहाँ पे सेवा बताया है कि भगवान से जुड़ना है, सेवा से जुड़ना है, और उनको भी इस जगत से बाहर निकलना है। उनको भी अच्छा नहीं लगता कि इस जन्म मृत्यु में हम भी रहें, हम भी प्रॉब्लम सहन कर रहे हैं, वो भी निकलना चाहते हैं, बट समहाउ और अदर वो अपने अब जो रेगुलर कार्य उसके वो भी उनको करने होते हैं। तो वो बोलते हैं इसको हम कैसे, यानी कि ये भी करते रहे और कैसे आध्यात्म से भी कैसे जुड़े। अब जो ये तरीका है, जुड़ने का तरीका है, इसको बोलते हैं कर्म योग। मतलब कि आप अपना कार्य कर रहे हैं और जो इस कार्य को किस तरह से कर रहे हैं, भगवान को समर्पित होकर कर रहे हैं, कि उस कार्य से जो भी रिजल्ट आता है वो भगवान को हम ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम पूरा मंथ हम अर्निंग करते हैं, जो भी 10,000, 20,000, 50, 1 लाख जो भी, उसका हम एक कुछ अमाउंट, जैसे शास्त्र में बताया गया 50% अमाउंट हम टेम्पल को डोनेट करना चाहिए, भगवान की सेवा में देना चाहिए, लेस 50 हमें अपने पास रखना चाहिए, जिसमें से 25% हमें इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, बाकी 25% हमें अपने रेगुलर जो कार्य है उसमें उसको यूज करना चाहिए। सो जो इस तरह से जीता है तो पूरी तरह से अध्यात्म होता है, उसका मतलब कर्म योग जो है वो पूरा कनेक्ट हो जाता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें से भगवान की भी सेवा उसके चल रही है और खुद का कार्य भी चल रहा है। अभी कोई बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मुझे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में ही जुड़ना है, पूरा अपने जितने मेरे कार्य हैं भगवान की सेवा, भगवान के लिए ही जुड़े मलक लगे मैं करूँ। तो उसमें आता है जैसे कि ड्यूटी यहाँ पे फुल टाइम जैसे मंदिर में रहते हैं, तो उनको फिर उस तरह से कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उनके लिए सिस्टम नहीं होता है कि आप इस तरह से थोड़ा इधर करो थोड़ा इधर करो, नहीं, फिर आपको सारा का सारा इधर ही करो, भगवान के लिए करो। लेकिन जो बाहर रहते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, उनको बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली को देखना है, सब कुछ देखना है, बट वो भी भगवान यहाँ बोले वो भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, और उसका जो रिजल्ट है भगवान बोलते हैं वो मुझे ऑफर कर दीजिए। अब रिजल्ट जो होता है वो भी ना, क्या बोलते हैं कि हमारा जैसे बोलते हैं लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, और फिर उनको भगवान जो भी उनको आप देखते हैं हिमालय पे ऋषि मुनि काफी तपस्या करते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण को भी के लिए भी तपस्या करते हैं, तो तब जाकर उन्हें भगवान मिलते हैं। लेकिन जो हम जो अपना एवरी मंथ हम जो हमारे पास जो भी इनकम्स आता है वो भी हमारी एक तपस्या का ही रिजल्ट है।
और उस रिजल्ट को यदि हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो हमारी जो तपस्या है वो ट्रांसेंडेंटल तपस्या हो जाती है, दिव्य हो जाती है। फिर उस तपस्या में जो हिमालय में बैठ के करते हैं और ये तपस्या में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि तपस्या का मतलब ये होता है कि जो भी हमने अपनी बॉडी को, अपने आप को इनकम्फर्ट दिया है, यानी डिस्कम्फर्ट दिया और इसमें हमने काफी यानी पेन लिया है, उसके बाद हमें कुछ मिला है और वो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो एज गुड एज लाके कोई पर्सन तपस्या कर रहा है और डायरेक्टली भगवान उसको मिल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं वो एक्चुअली वो मेरे हार्ट में है। मेरा हार्ट जो है क्या है, उन लोगों के लिए, वो लोग कहाँ पे बसते हैं, हार्ट में बसते हैं। ऑस्टिटी भगवान लाइक करते हैं, तपस्या लाइक करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त लोग जो भी हैं, जो भी मुझे चाहते हैं वो तपस्या करें, ऑस्टिटी करें। अब तपस्या क्या है कि आपका रेगुलर जो भी एक्टिविटी है उसको तो आप कर ही रहे हैं, वो तो रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट उस बिजी शेड्यूल के अंदर भगवान को भी याद करना, उनका भी सेवा करना, इसी को बोलते कर्मयोग। अदरवाइज आप भगवान को चीज सब कुछ हटा दीजिए और आप अपने कार्य करते रहिए जो आप कर रहे हैं, फिर वो कर्मयोग नहीं होगा, वो सिर्फ कर्म हो गया। और कर्म तो सब करते हैं यहाँ पे, हर एक आदमी कर्म कर रहा है। फिर वो आपको उस कर्म कहाँ पे ले जाएगा, कृष्णा बताते हैं 3rd चैप्टर में, इसमें आएगा, उसमें बताते हैं कर्म आपको ले जाएगा यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र। यदि यज्ञ मतलब जो भगवान को के लिए किया गया कार्य है, उसके अलावा यदि कोई और कार्य किया, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको कर्म बंधना, यानी वो क्या करेगा, जो कर्म है आपको कहाँ ले जाएगा, कर्म बंधना, वो कर्म आपको बांध देगा। कहाँ पे, इस जगत में। उसका रिजल्ट इस तरह से होगा कि आप, जैसे होता है ना कि आपने किसी का घर को यूज किया, उसमें सारी फैसिलिटी आपने ली, लेकिन रेंट ही नहीं दिया आपने, आपको को घर वाला छोड़ेगा नहीं, फिर आपको बोले फिर आप यहीं पे रुको, अभी हम आपसे पूरा हिसाब किताब करके तभी आपको जाने देंगे। सिमिलरली इस भौतिक जगत में भगवान ने हमें सब कुछ दिया, शरीर दिया, अच्छा इंटेलिजेंट दिया, सब फैसिलिटी दिया जो होना चाहिए था, लेकिन हमने भगवान को रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे। इसलिए बोलते हैं कि लोको कर्म हम बंधना, मतलब इस कर्म में, इस लोक में आप क्या हो, बंधना, बंध जाओगे। अब इससे बाहर निकलना है तो कृष्ण ने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र। यज्ञार्थ मतलब कि यज्ञ मतलब जो भगवान के लिए किया गया कार्य नहीं है, वो यज्ञार्थ अन्यत्र, उसके अलावा जो कार्य किया है आपने, लोको एवं कर्म बंधना, इस लोक में आपको बांध देगा। ये है कर्म योग का एक सिंपल डेफिनेशन। इसको अभी कैसे हम समझ सकते हैं, वो अब हमारे हाथ में है। हमने आपको अभी आप पूरा आगे पढ़ेंगे और इसमें काफी चीजें भगवान बताते हैं। तो सिंपल है कि भगवान के लिए जो हम कार्य करें, कर्म करें, वो उनको डेडिकेट करें हमारे कार्य करते हुए, तो वही कर्म योग है, जिसमें कुछ अलग नहीं है। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत सारे योग मिलेंगे। हर एक को भगवान से साथ जोड़ सकते हैं। वो ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, वो तभी बनता है वो योग जब तक भगवान से जुड़ता है। अदरवाइज ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ध्यान ध्यान ही रहता है और कर्म कर्म ही रहता है। फिर वो जब तक वो नहीं जुड़ेगा भगवान से, तब तक वो योग में नहीं आएगा। एक जो अब हम जो करते हैं कई बार पतंजलि वाला जो क्या योग करते हैं हम, इसको एक्चुअली योग का मतलब ही जुड़ना होता है। लेकिन ये वो योग नहीं कर रहे हैं तो अक्सर वो एक्चुअली में एक्सरसाइज है, वो फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे कि आपका बॉडी जो है तो ठीक रहे, थोड़ा वर्किंग में चलता रहे, कहीं आपको भी प्रॉब्लम ना हो, वो योग है। एक्चुअली योग का ये मतलब नहीं होता है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब योग का मतलब इस ज्ञान को जोड़ना, ध्यान को कहीं लगाना, जोड़ना, ये होता है। ये नहीं होता है कि आप सिर्फ किया और वहीं पे आप सोचो मुझे वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा या मैं जुड़ गया। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें बताया है कि दिव्य चेतना से आपको जोड़ना है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्ट से जोड़ना है आपको, तो अपने कार्यों को उसके प्रति समर्पित करना होगा। यही कर्म योग है। और कर्म ही क्या करता है आपको, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा आपको। ऐसे बताते हैं कि इस कर्म को आपने यदि भगवान के लिए ट्रांसेंडेंटल या दिव्य कार्य के लिए आपने इसको जोड़ दिया, तो आप इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। अभी दूसरा अपोजिट, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरा पर्सनल अर्निंग है, मेरा पर्सनल एफर्ट से, मेरे कोशिश से सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो वो दूसरे को कैसे कैसे दे दें, तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे तो क्या होगा कि जो भी फ्रूट्स आया, जो भी हमने मेहनत किया, उससे जो कुछ भी आया, और वही जो उसका रिजल्ट जो है हमें, जैसे हमें एग्जाम्पल देते, हमारे पास 1 लाख रुपए महीने का आ गया और हमने क्या किया उसको कि बोला कहीं नहीं ये मेरी मेहनत से आया है और मैं इसको अपने लिए यूज करूंगा, और हम इसको जहाँ चाहे वहाँ घूमने के लिए मस्त इसको यूज कर रहे हैं, खाने के लिए जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे खा रहे हैं, तो हम उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आ जाता है कि हम जो भी कार्य किए अपने लिए, खुद के लिए किए, और जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, उसका जो भी कर्म है, जो भी फाउंडेशन है, वो हमें लगेगा। इसके लिए हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने यहाँ से कमाया और जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है पूरे संसार की, सन हो गया, मैं पूरा अर्थ आपको दिया है, पूरा जो घर आपने बनाया, ईंट पत्थर कहाँ से लेके आए हो, यहीं से लिए, मतलब सारा चीज आपने यहीं से लिया और यहीं पे आपको मिला है, और उसको आप यूज करके और फिर आप खुद ही आनंद करके और अपने इस संसार को छोड़ के जाएंगे। तो फिर आपने इस लाइफ तक तो आपने सोच लिया कि आनंद मिल गया, वो भी आप फॉर्चुनेट हैं, हम फॉर्चुनेट है जो हमें वो फैसिलिटी मिली कि हम इतना अर्निंग कर पा रहे हैं, हम इतना कुछ कर पा रहे हैं कि हमें वो फैसिलिटी मिल चुकी है और जिसको हम आनंद कर रहे हैं। बट सोचिए वो लोग जिनके पास ये फैसिलिटी है ही नहीं, उनको मिली ही नहीं, तो आप 2 मिनट को सोचिए कि मुझे क्यों मिला, उसको क्यों नहीं मिला, उसने ऐसा क्या किया उस लाइफ में जो उसको ये सब देखना पड़ रहा है, जिस जहाँ पे उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, और मैं हूँ एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, सुबह शाम दोपहर मुझे अच्छा सा खाना मिल जाता है, अच्छा ड्रेस मिल जाता है, मुझे फैसिलिटी मिल जाता है। ऐसा क्यों? ये भी इसी चीज में आ जाता है कि हमारे कर्म ही कुछ ऐसे थे कि हम इस लेवल तक हमारे कर्म अच्छे थे कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और उनके कर्म उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि उनको ये चीज भी नसीब नहीं होती। आज निकलते हैं घर से बाहर और पानी का टेप खोलते हैं, घर में पानी आ जाता है, पानी पीने को मिल जाता है, वाटर बॉटल सब मिल जाता है। बट एक जगह ऐसे लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के पानी लेके आना पड़ता है पीने के लिए। आप सोचिए, ये कर्म ऐसा नहीं होता है कि भगवान जिससे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ऐसे करो और ऐसे करो, नहीं, इसका रिएक्शन भी इतना सीवियर है और हम इतने बाउंडेशन हो जाते हैं, उसको हम मतलब बाहर नहीं निकल पाते हैं उससे, हम चाह के बाहर नहीं निकल पाते। अगर आप अभी रेगिस्तान में जाके बोलेंगे नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए इस जगह को, आप इधर आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी है, यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है, वो चाह के भी उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। आप उसको कुछ भी बोलिए, वो नहीं निकल सकता, क्योंकि कृष्ण आगे भी बताएंगे और पीछे सेकंड चैप्टर में बता सकते हैं कि इतना अटैचमेंट हो जाता है अपनी जगह से, अपने उस लोगों से, अपनी सोसाइटी से, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके लिए वो है ना, क्या बोलते हैं, वो एक्सेप्टेबल है कि मुझे 3 किलोमीटर चल के पानी लेके आना पड़ रहा है तो ठीक है, बट मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता, ये घरों को नहीं छोड़ सकता, इस फैसिलिटी को नहीं छोड़ सकता, मेरे रिश्तेदार इधर हैं, मैं सब। तो आप सोचते हैं ये ऐसा कुछ नहीं, इसको बोलते हैं कि कर्मा इस तरह से होते हैं, माइंड बॉडी जो है वो इस तरह से कार्य करता है कि आपको अलाउ ही नहीं होगा कि आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे वहां पे। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट लगाओ, मोह, जो कहाँ से उत्पन्न होता है कृष्ण ने सेकंड चैप्टर में बता दिया पहले, कहाँ से होता है वो, काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समझो, काम ऐसे, क्रोध, काम जो होता है ना ऐसे, उसको इतना वो सेटिस्फाई करना है अपने आप को, वो सब फैसिलिटीज को वहां पे मिल रही है, फिर उसमें उतना क्या बोलते मर्ज हो जाता है, उसको उससे आगे कुछ नहीं दिखा देता। इसलिए बोलते हैं कई बार कुछ लोग इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रियों में लग जाते हैं कि उनको अच्छे और बुरे का कुछ पता नहीं चलता। दान और ये मंदिर जाना, ये जाना तो उसके दूर दूर तक नहीं रहता, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट है। क्या? सिंफुल एक्टिविटीज जो हमारे पाप कार्य हैं वो, और इधर ये जो अध्यात्म है वो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यदि आप उस तरफ जाएंगे तो आप इससे दूर चले जाएंगे, यदि इधर आएंगे तो आप उससे दूर चले जाएंगे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि कोई ऐसा सोचता नहीं नहीं थोड़ा ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, दोनों ही कर लेता हूँ, चलता रहेगा ऐसे, एक टाइम ऐसा आएगा आप दोनों में ही नहीं, आप इसमें भक्ति में नहीं रहेंगे, अध्यात्म में नहीं रहेंगे, आप उस वाले कार्य में चले जाएंगे। क्योंकि जो पाप कार्य है वो हमें ना पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ में, और अध्यात्म की तरफ हमें अपने आप को ना क्या बोलते धक्का मारना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, नहीं नहीं करना है, आज माला करना ही है, 16 माला करना ही है, ऐसे मंदिर जाना है, संडे को जाना है। अब अपने को फोर्स करोगे, और दूसरी तरफ आपको फोर्स नहीं करना है। आपके पास वेलकम वाले कार्ड आएंगे, आ जाइए, ये कर लीजिए, कोई दूसरा बुलाएगा, कभी कहीं बुलाएंगे, तो वो सब हमारे पास आते रहेंगे। तो हमें देखना है कि हमें जाना किधर है। पानी ऊपर से नीचे आसानी से गिरता है, उसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता, लेकिन वही पानी यदि आपको ऊपर चढ़ाना है तो फिर देखिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। तो सिमिलरली अध्यात्म में आने के लिए हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। यदि कोई इतना ही इजी होता है सब कुछ, तो सब लोग आज अध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि लोगों ने इस इजी चीजों को ऐसा बना लिया कि ये फैशन है, ये चीज मिल जाएगी तो बहुत, ये है लाइफ। एक्चुअली उल्टा है, ये डिफिकल्ट लाइफ है जिसको हर कोई नहीं जी सकता। इसलिए कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं मनुष्य नाम शस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, मतलब कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो भगवान की सेवा में भक्ति में लगता है। ये सभी क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि भगवान को भी पता है कि ये किस तरह के लोग इस जगत में रहते हैं,
इतने वो नहीं है कि अध्यात्म में इंटरेस्ट लेने वाले नहीं है, लेकिन वो भी बताया भगवान ने कि वो जो हजारों में एक होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से उठ के आ गया, राम में भी गए, नहीं। कृष्ण बोलते हैं ऐशाम तो ऐशाम, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, नहीं पुण्य अर्जित हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाए, ऐशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, जब तक उसके पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म नहीं होता है, ऐशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, जब तक उसने जन्मों तक पुण्य कार्य नहीं किए होंगे, पाप खत्म नहीं होंगे, तब तक उस आके इस भक्ति में दृढ़ता पूर्वक ना वो भक्ति नहीं कर सकता। ये भगवान का डिक्लेरेशन है और भगवत गीता में। तो सोच सकते हैं कि सबसे रेयरेस्ट थिंग तो ये है जो भगवान खुद बोल रहे, जिन्होंने पूरा संसार बनाया, पूरा पृथ्वी बनाया, पूरा सब कुछ, वो एक पर्सन आके बोल रहा है कि देखो ये चीज है ना, ये इतने लोगों में, हजारों में से कोई एक होता है जिसने पूरा संसार बनाया है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो बोल रहा है। जैसे कोई गवर्नमेंट का एक पर्सन आके आपको बोले कि ये एग्जाम बहुत टफ है, बाकी सब ठीक है टफ, तो आप उसको एक्चुअली सीरियस लेंगे, हाँ ये एग्जाम जो बोल रहा होगा पक्का ये टफ है, क्योंकि यही लोग एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको बिलीव हो जाएगा उस पर, बिलीव का आपको पता ही होगा भाई ये करते दिन को यही बोल रहे हैं तो सही है वो, और हमें फील हो जाता है। सिमिलरली भगवान जिस संसार को बनाए हुए हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो अध्यात्म है वो उसमें सभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हजारों में से कोई एक होगा। सो क्यों ना फिर हम आए हैं तो उसको इसका फायदा उठाएं, हमें पता चल चुका है, सब कुछ है, तो एक सुप्रीम सीक्रेट जो भगवान जिसने सिर्फ अर्जुन को ही दिया वो हमें मिल रहा है, तो इसका क्यों ना फायदा उठाएं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो ये व्रत करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी आत्मा लगे हैं, भगवान बोलते हैं दे आर सुप्रीम इंटेलिजेंट पीपल। कोई ऐसा नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, वो खुद बोल रहे हैं जजंती ही सुमेध सा, जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, या क्या है जजंती ही जप करते हैं, क्या है सुमेध सा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। सो हमें जो भगवान जो बता रहे हैं उस कैटेगरी में आना है, ना कि जो लोग बता रहे हैं उन कैटेगरी में। हम सोचते हैं नहीं जिसने IAS क्लियर कर लिया, IIT क्लियर कर लिया, ये सब कर लिया, दीज आर इंटेलिजेंट पीपल। एक्चुअली उनको इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं वो है इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है लस्टी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट सिर्फ बनी हुई उसकी कमाने खाने के लिए उसको उस एरिया में वो चली गई है, इंटेलिजेंट है बट वो लस्टी मतलब जहाँ पे उसकी सारी काम सारी उसकी इच्छा पूरी हो सके, वो इंटेलिजेंट उस जगह पे चली गई है। फिर वो इंटेलिजेंट नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इंटेलिजेंटली काम करना है, अपने जो कार्य है वो भगवान को समर्पित होकर करना है, जो रेगुलर ड्यूटी है डे हमारा उसको भगवान को समर्पित करते हुए करना है, अपने जो भी कर्म है उसको कुकिंग करना है भगवान के लिए भी करना है, भगवान घर में ऑफर करके फिर खाइए, आपका कर्म योग बस एज सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा नहीं है। वही है जो आप घर में कर रहे हैं, यात्रा करके घूमने जाना है, आप यात्रा में चाहिए, वहां पे घूमने जाना ही है तो चलिए, जैसे यात्राएं होती है, धाम यात्रा होती है, कभी वृंदावन कभी रामेश्वर, यात्रा में जाइए, घूमना ही है, खाना ही है तो प्रसाद खाइए भगवान को ऑफर करके। कर्म का मतलब ये कि जो भी एक्टिविटी है उसको भगवान से कनेक्ट करना है, सिंपल। उससे और कुछ कर्म योग में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग सीखना है या ऐसा कुछ करना है, भगवान भी यही चाहता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इसी तरह भगवान से जुड़िए, माला जप कीजिए, और इस जगत के इंटेलिजेंट लोगों में से अपना भी क्या बोलते हैं उसको लिस्ट में नाम दीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं एंड करूंगा, यदि आपका कुछ क्वेश्चन है कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस मुझे थैंक यू बोलना है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण ने बोला प्रभु जी काम और क्रोध को कैसे बचे। कृष्ण आपको ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये विराली मेवाड़ा जी हैं, इनको मैं बताता हूँ। आप भगवत गीता का जो श्लोका है 2.58 से लेके 2.65 तक आप उसको अपने को कंप्लीट किए, 63 उसको एक बार पढ़िए आप, तो उसमें भगवान ने पूरा इसी बारे में बताया कि जो गुस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है। आपको मैं उस छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, गुस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जीवन में कुछ भी है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज यदि आपसे कोई ले ले
आपसे आपके सामने और लेके जा रहा है तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है कि ये सामान कैसे, मेरा क्या होता है, जैसे बच्चों बोलते मेरा जूता कैसे पहन लिया, मेरी पैंट कैसे पहन लिया, मेरा ये सामान कैसे ले लिया, गुस्सा आता है, लड़ाई कर देते हैं। अभी मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई, इसी छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत कहाँ से हुई है कि जो चीज है, जो आइटम है, जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं जगत में हम रहते हुए हमें कुछ चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा लगाव है, वो चीज हमें चाहिए, वो चीज मतलब कि नहीं मिलती है तो हमें एकदम बेचैनी से हो जाती है, बहुत हो जाता है। एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे किसी के पास बहुत एक्सपेंसिव कुछ घर में उसने खरीदा है, अपना घर में लेके आए, काफी एक्सपेंसिव है कुछ भी है, और इसको दूसरे व्यक्ति ने कुछ क्या बोलते हैं, परिवार के लोगों ने कुछ कर दिया, उसको किसी तरह डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तो बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा कहाँ आता है, जहाँ पे हमारा पूरा लगाव है, जहाँ पे हमारा मोह है, जहाँ पे हमारा अटैचमेंट है, यदि वो चीज को थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वहीं से गुस्सा स्टार्ट होता है। इसलिए कृष्णा बोलते हैं वी शुड लिव लाइक ए डिटेच पर्सन, मतलब कि वो चीज है लेकिन उससे डिटेच होकर रहना है चीजों से, चाहे चीज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिलेशन हो या कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, यदि हम उसे डिटेल्स लेकर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे गुस्सा में नहीं आएगा। गुस्सा आप देखिए आता किस जगह पे, कहाँ पे आता है, हमें अपने आप से भी इतना वो नहीं रखना कि मुझे कैसे बोल दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं जो है एक रियल पर्सन हूँ और मुझे ऐसा क्या बोल दिया। यदि आप अपने से इतना डिटेल्स रहेंगे, कृष्णा भगवद गीता बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, हमें शरीर नहीं है, तो यदि फिर हमें भी कोई कुछ बोलेगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा। तो गुस्सा आता है कि जब हम किस चीज को मान लेते हैं कि ये मेरी है, मेरा ही है, मैं इसका स्वामी हूँ और इसको कोई दूसरा टच नहीं कर सकता है, कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता, तो वहीं से हमारा एंगर स्टार्ट होता है। काम ऐसे, क्रोध ऐसे, काम पहले काम आता है, पहले वो पूरा फुल अटैचमेंट आता है वो चीज के प्रति, काम ऐसे, फिर क्रोध ऐसे, फिर आता है गुस्सा, गुस्सा सेकंड आता है, फर्स्ट कुछ और होता है। तो आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम किसी एज बेडरिडन पेशेंट की सेवा करते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन किधर गया, सेवा करते हैं और कृष्णा का नाम लेके करें तो क्या वह कर्म योग कहलाएगा? आप देखिए, जो आप बोल रहे हैं पेशेंट को आप अगर सेवा करते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं, अब दोनों अलग हैं। वो पेशेंट को जब हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी पेशेंट को देख रहे हैं, तो हम तब पेशेंट को ही देखना है, फिर हमें और कुछ नहीं करना है। कर्म ऐसा देखिए, आप में कर्म योग बोला गया है, आप जो कर्म है उसको अच्छे से परफेक्टली कीजिए उसको, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो भगवान को ऑफर करना है। क्योंकि आप सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि आप डॉक्टर हैं और आप सीजर, आपको किसी ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स हैं और आप तभी मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ऐसे चला रहे हैं कुछ ऐसे करके, तो मतलब आपका कर्म अच्छे से नहीं कर रहा, ऑपरेशन करने का कुछ पता चला तो ऑपरेशन और करने पड़ेगा, तो कर्म आप परफेक्टली नहीं कर रहे हैं, तो वो दिक्कत है। कर्म को जोड़ना है, आप जो कर रहे हैं वो भगवान से जोड़ना है। सेकंड आपने बोलो, जो भगवान का नाम लेके करें तो क्या वह कर्म योग कहलाएगा? भगवान का नाम ले सकते हैं, बट परफेक्टली जो कर्म कर रहे हैं उसको परफेक्टली करना है। यदि आप इतने एक्सपर्ट हैं कि नाम लेते भी रहे और वो भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। बट पहले हमें अपने जो कर्म है, कार्य कर रहे हैं उसमें परफेक्टली होना है, उसके बाद हमें जो है फिर हम ऐसा हो सकते हैं जैसे कि कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को, युद्ध भी करो और युद्ध करते हुए मुझे याद करो। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो उसमें नो डाउट फिर हमें कर लेना चाहिए। यदि हमें लगता है कि पता चला हम मेडिटेशन भगवान के नाम में लग गए और सामने वाला पेशेंट होता है उसका हरे कृष्णा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। दूसरा हरे कृष्ण क्वेश्चन पूछना है, हरे कृष्ण प्रभु, यू आर टोल्ड टू डू भक्ति, वी शुड हैव डन some pious activity, punya, but in the western countries they will do sinful activity, then how do they get bhakti from the Prabhupada? Okay, देखिए, जो भी वेस्टर्न कल्चर कंट्री में रहते हैं, आपका क्वेश्चन पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लोग मैंने जो बताया कि जो भक्ति होता है, जो पायस लोग होते हैं, जो पुण्यवान होते हैं, उनको मिलता है। और दूसरा है कि अभी मैंने ही बताया जो आप क्वेश्चन पूछा कि वो जो भक्ति पुण्यवान लोगों को मिलता है, लेकिन विदेशों में तो अंग्रेज लोग भी करते हैं और वो तो बहुत पाप कार्य करते हैं, तो उनको भक्ति कैसे मिल गया, ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर हमें है कि जो अंग्रेज लोग हैं, आप देखिए उनके पास उनको ब्यूटी मिला है, उनको जो स्किन मिला है, व्हाइट स्किन मिला है, उनको जो फैसिलिटी वहाँ पे मिली है, वरना आप देखेंगे वहाँ पे तो उनको ऐसे नहीं, इंडिया के जैसे नहीं है
अच्छे रोड, अच्छे गाड़ी, अच्छा घर, उनको अच्छा खाने को उनको मिला है, उनको वो सब फैसिलिटी उनको कैसे मिल गया? फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब कुछ ना कुछ उनके पुण्य कार्य हुए होंगे तभी उनको ये चीज मिला है। नहीं तो हम कैसे, देखो यहाँ इंडिया में काले काले पैदा होते हैं, वहाँ पे देखो गोरे एकदम दिखते भी सुंदर है वो लोग। तो मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा जिस वजह से उनको व्हाइट स्किन मिला है, ठीक है। सेकंड, वो अच्छा कुछ और भी किया होगा जिससे उनको प्लेस भी अच्छा मिला है जहाँ पे वो रहते हैं। नो डाउट वो फैसिलिटी आपको हम बताएं, वो पापी नहीं होते हैं, वो अपने ऐसे प्रीवियस कर्म करके आते हैं जिनसे उनके ना उनकी डिमांड ये होती है कि वो कार्य करके मैं ना अगला जन्म जो लूं मैं अच्छे से एंजॉय करूं, मैं आनंद करूं, मुझे अच्छा फैसिलिटी मिले, अच्छा चीज मिले, मुझे अच्छा शरीर मिले, वो सब होता है। तो भगवान को सब उनको देना होता है, तो कहाँ पे देंगे? वो जाके वो कंट्री है जहाँ पे उनमें उनको मिलेगा अच्छा शरीर, सुंदर दिखने का मिलेगा, जगह मिलेगा। अभी आप बोलेंगे वो बहुत सिन करते हैं। आप मुझे कृष्णा भी बताते हैं, भागवत में आता है, जब किसी को बहुत ज्यादा सुंदरता मिलती है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन मिलता है, सब कुछ जब अच्छा मिलता है बहुत जगत में, तो बोलता है कि वो उसी चीज को लेकर वो सिंफुल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, उसी से उसके पाप कार्य स्टार्ट होते हैं, वो नहीं रोक पाता है अपने आप को। अभी आप सोचेंगे कि कोई भी आदमी जो बहुत अच्छा से कार्य कर रहा है, आप उसको करोड़ों रुपए दे दीजिए और आप फिर उससे पूछिए साल 2 साल 5-10 साल बाद उसने क्या किया होगा उसका, क्योंकि उसका ये फैसिलिटी जो है ना, जो भी उसको जब मिलता है तो उसका इस भौतिक जगत में जब तक उसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कोई उसके पास गाइडेंस नहीं है, तब तक उस पैसे को, उस फैसिलिटी को अच्छे से यूज नहीं कर सकता। इसलिए उनके पास वो कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं होता, तो इसलिए वो उनको कोई शास्त्र नहीं मिलते पढ़ने के लिए, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ाता, कोई इनको गुरुकुल नहीं होता है, कोई इनको बचपन से दादा दादी नहीं होते बताने के लिए कि ये करना ये नहीं करना। इनके पास सिर्फ एक पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी कई बार पिताजी होता है, कोई नहीं होता है, तो इनके पास इतना फ्री विल होता है, फ्रीडम होता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जब भी फ्रीडम मिलता है तब भी फ्री विल होता है। हमेशा जीव ने उसको गलत ही यूज किया है, अच्छा यूज नहीं किया है। यदि किसी को बहुत पैसा मिला होगा, कोई ऐसा मिला आपको जिसको करोड़ रुपए मिला, उसने बोला ठीक मैं मंदिर बनवाता हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, नहीं, सबसे पहले वो गाड़ी खरीदेगा, जेट खरीदेगा, अच्छा से लड़की ढूंढेगा, शादी करेगा, वो इस चीजों में चला जाएगा क्योंकि वो फैसिलिटी को अपने लिए यूज करना चाहता है। और विदेशों में वो गाइडेंस नहीं है। अब सेकंड आता है उनको भक्ति कैसे मिल गया। वो पुण्यवंत है, नो डाउट, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत पाप कर रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटी ऐसा है कि वो ऐसा उनको सब इजीली अवेलेबल हो गया। लड़कियां घूम रही है, किसी को दोस्त बना लिया, उसको उसमें दोस्त बना लिया, वो उनके पास फ्री विल है, सब कुछ वो फैसिलिटी है। उन्होंने अब उस पुण्य को गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है, उनको ऐसा हुआ है उनके साथ में। अभी प्रभुपाद जैसे वहाँ पे गए, उनको मिला, जैसे बोलते हैं डिवोटी, प्योर डिवोटी के टच में जैसे कोई आता है तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो इतने इम्पैक्टफुल होते हैं, उनका माइंड और हार्ट इमीडिएटली क्या होता है उसको कैच कर लेता है। स्पेशली जो पुण्यवान होते हैं उनको हिट हो जाता है। कभी भी पापी, कृष्णा बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, कृष्णा बोल रहे हैं कि जो पापी लोग होते हैं वो भक्ति में नहीं आ सकते। अभी ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, भगवान कृष्ण का स्टेटमेंट है। यदि कुछ तो पुण्य है तभी वो आ पाए, नहीं तो विदाउट पुण्य तो कोई आ ही नहीं सकता। चाहे उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम तक प्रभुपाद जी की सेवा किया हो, कुछ टाइम तक उन्होंने सर्व किया हो, उनको सपोर्ट किया हो, तो प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग से ही वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसे बोल रहे हैं कि IIT क्या बोलते हैं कि बिना परमिशन के आदमी हमारी कंट्री में, हम किसी कंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति में आने के लिए तो बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, वो कैसे आ सकते हैं विदाउट परमिशन? क्योंकि पक्का ये सब उसके पुण्य है, वही एक फैक्टर नहीं है कि उनको भक्ति में लाने के लिए। एक ये भी है कि प्योर डिवोटी है, प्रभुपाद जी हैं, उनकी भी कृपा है कि वो लोग इजीली एक्सेप्ट कर लिया प्रभुपाद ने उनको और भक्ति में लगा दिया। दोनों फैक्टर इसके लिए काम करते हैं। यदि डिवोटी को, प्योर डिवोटी है, यदि वो एक्सेप्ट नहीं करता है वो अपने शिष्य, तो वो उसके पास इतना राइट नहीं, इतने पुण्य नहीं है कि वो जबरदस्ती आकर भक्ति करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, वो उसको प्रॉपर गाइडेंस कुछ मिलना है तो उसके लिए एक डिवोटी, जो प्योर डिवोटी है, वो उसको एक्सेप्ट भी करना है, उसको गुरु जो है उनको एक्सेप्ट करना है, तभी वो मिल पाता है। दूसरा है दिन 16 माला पूरा नहीं हो पाती और खाली 4 माला ही करवाती है, क्या ये गलत कर रही हूँ? नहीं, इसमें गलत नहीं है। यदि आप 16 माला कर सकते हैं, आपके पास समय है और आप उस टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, इन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका कोई 1-2 घंटे बात फोन पे कर रहे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ वो घर की बातें हो रही है या फिर ऐसे इधर उधर की बातें हो रही है, देन इट्स नॉट गुड। आपको फिर अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा
प्रभुपाद जी से कृष्णा से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यस, ये टाइम जो है मैं इस टाइम इतने टाइम पे मैं माला कर सकता था या कर सकती थी, बट मैंने वो टाइम कहीं और वेस्ट किया। यदि फिर भी आप देखें नहीं, ऐसे भी बातें नहीं होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, फिर भी नहीं हो पाती है, तो आप देखेंगे उस टाइम को कहाँ पे हम निकाल सकते हैं। क्या हम जल्दी सुबह उठ रहे हैं उसके लिए 5 o'clock 4 o'clock हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, और यदि फिर भी उठ रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी इतना टाइट शेड्यूल है, सब कुछ इतना है, तो फिर पक्का हमारे कुछ क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन में कमी है कि हम उसको करने के लिए ना हम इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि हम करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो रास्ता निकल जाता है। इसको बोलते हैं बहुत सारे, जिससे हमें क्या बोलते हैं, जिसको किसी से प्रेम होता है ना, तो उसके लिए वो समय कितना भी बिजी हो कहीं पे भी वो निकाल लेता। और जैसे कोई होता है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, उसको पता होता है ना कि ये मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल चीज है, ये मेरे लाइफ लॉन्ग तक मेरे साथ रहने वाला, ये मुझे मेरे साथ रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मरने के बाद में भी और अब जीने के साथ में भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद में यही रहेगा, इसके अलावा कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है भगवान के नाम के अलावा। तो फिर आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर आप 16 के आप इसे एक्स्ट्रा ही करेंगे। यानी जब हमें लगता है कि हम कोई और भी हमें साथ मिलेगा, या हमारा और किसी भी अच्छा थोड़ा चल रहा है, मन लग रहा है, थोड़ा बातें हो जाती है ऐसे, तो समझ लीजिए कि आप इसको प्रायोरिटी इतना नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रायोरिटी देंगे, आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, जैसे एग्जाम होता है कैसे 4 बजे उठ जाता है क्योंकि एग्जाम है। ये 16 माला डेली करना ये सबसे बड़ा, हमारा ये एग्जाम लास्ट में होगा जब हम शरीर छूटेगा, फिर हमें पता लगेगा हम फेल हो गए क्या। इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको एवरी डे करना है, एवरी डे, जो कि लास्ट मोमेंट में विदाउट फेल जो हम इसमें पास हो जाए। तो गलत नहीं है, बट आप प्रयास कीजिए इसको 16 माला करने का, वो दी बेस्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन, मुझे बचपन में माँ ने बहुत बुरा भला कहा था, कजन भी वैसे, फ्रेंड्स ने भी बहुत रुलाया, मैं सब कुछ रिलेट करती हूँ और वो वही बुरी बातें सोचती हूँ और थिंक करती हूँ, दुख से बहुत अटैचमेंट फील होता है, कैसे बचूं, सारे मेमोरीज बुरे ही याद आ रहते हैं। मैं आपको इसके लिए बेस्ट तरीका, बेस्ट मेडिसिन आपको बताता हूँ ओवर थिंकिंग के लिए। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर को हटाइए, सिर्फ थिंकिंग कीजिए भगवान के बारे में, और वो आप नहीं कर सकते तो जस्ट माला लीजिए। अब जब भी थिंकिंग आता है तो सुन के माला कीजिए भगवान के नाम का जप का, आप देखेंगे विद इन 1 month 2 month सब बाहर निकल जाएंगे। और रही बात कि जिसने आपके साथ जो है, आप खुद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या आप बदला ले सकते हैं उनसे, क्या आप उन चीजों को वापस से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे साथ हो गया, उसको हमें ये समझ कर छोड़ देना चाहिए कि शायद हमारे कुछ ऐसे पास्ट कर्मा रहे होंगे जिसकी वजह से हमें इस पेन से जाना पड़ा, इस प्रॉब्लम से जाना पड़ा, इतने दुख से जाना पड़ा। बट अभी उसके बारे में और सोचेंगे तो हम अपने आप को ही डैमेज करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको कुछ भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही होगा। होता है ना कि आप उस चीज को सोच भी रहे हैं, अकेले बैठ के सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो रहे हैं। तो बेटर है फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बेस्ट मेडिसिन। फॉरगिव एवरीवन, फॉरगेट एवरीथिंग। इसके लिए नेक्स्ट अभी न्यू लाइफ हमें जीना है, उसके लिए भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। बेस्ट पर्सन वही है जो हमारे साथ में हो सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति जब करते हैं तो हमारे कर्मा भी चेंज हो जाते हैं। संहिता में आता है कर्माणि निर्धन्ति किंतु से भक्ति भाजम। यदि हमारे कर्म इस तरह से हैं कि हमें बहुत पेन से जाना पड़े, ऐसा कुछ है, हमारे कर्म ऐसे ही हमें जाना ही पड़ेगा। कलयुग में सारे लोग ऐसे ही आए, कोई पुण्यवान ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हम महाराजा कुछ पैदा हुए यहाँ पे, सब ऐसे कलयुग में सारे पापी लोग आए हैं यहाँ पे। तो हमारे कर्मों को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, क्या है वो? भगवान का भक्ति। कर्माणि निर्धन्ति किंतु भक्ति भाजा, भक्ति भजन से हमारे कर्म चले जाएंगे, ये बेस्ट तरीका है। बाकी भगवान का नाम का स्मरण करो, जप करो, इससे अच्छा और कोई बेस्ट मेडिसिन है ही नहीं। और फिर भी कुछ होता है तो बुक्स पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, बेस्ट मेडिसिन है हर एक ओवर थिंकर के लिए। अब बड़े बड़े थिंकर भी इसको पढ़ते हैं और हम थिंकर बजाय में ओवर थिंकर बन के बैठ गए। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, इसको प्रॉपरली इसको लाइफ में अपना लीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं।
श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु।